बात करने वाले हैं कि अगर हम दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाते हैं तो चलिए वो केमिकल रिएक्शन हुआ, लेकिन अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी भी दो चीज़ों को ले लेते हैं, मैंने ये दो मार्कर ले लिए और मैं इस तरीके से मिक्स कर देता हूँ, तो क्या ये केमिकल रिएक्शन हुआ? नो, ये बिल्कुल भी केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इन दोनों को मिक्स करने की वजह से कोई नई चीज़, नया जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म्ड नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को पहचानेंगे कैसे कि भाई किसी दो चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में है या नहीं है। तो देखिए जरा, केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपको कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है, आपको समझ के चलना है कि भाई अगर इनमें से कोई चीज हुई दो चीजों को मिक्स करने के बाद तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन है, अदरवाइज केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो देखिए सबसे पहला है चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट अवस्था में परिवर्तन हो जाना। अगर आप दो या दो से अधिक चीजों को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं और उस ऑब्जेक्ट, उस सब्सटेंस की अवस्था यानी कि स्टेट में चेंजेस हो जाए, यानी कि या तो सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। इसके बाद अगर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें, लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी जो है सॉलिड स्टेट में होती है, अगर आप उसको आग लगा देते हो तो जल करके वो राख हो जाती है, तो उसके स्टेट में परिवर्तन हो गया, सॉलिड से बिल्कुल ऐश यानी कि राख में बदल चुका है वो। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन होगा बच्चों? जल्दी से मुझे कमेंट करके नीचे बताएं कि केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं चेंज इन कलर। अगर आप दो या दो से अधिक चीजों को मिक्स करते हैं और उसके कलर में चेंजेस आ जाए, कोई भी दो या दो से अधिक चीज आप मिक्स कर रहे हो और उनके कलर में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम एग्जांपल की बात कर चुके थे कि अगर आप चाय बनाते हो, चाय के अंदर आप पत्ती डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं और दोनों को जब आप मिक्स करके उबालते हैं तो उनके कलर में चेंजेस आ जाती हैं, तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है? ऑफ कोर्स ये केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है कि जब आप मिक्स कर रहे हो और एक नया प्रोडक्ट जो है, नई चीजें बन रही हो, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर, अगर आप दो या दो से अधिक चीजों को मिक्स कर रहे हैं और उसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाए, टेम्परेचर जो है चेंज हो जाए, तभी वो केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ गैस, आप दो या दो से अधिक चीजों को मिक्स कर रहे हो और उसके थ्रू जो प्रोडक्ट बना उसके अंदर से गैस का एवोल्यूशन होने लगे, यानी गैस रिलीज होने लग गई, तो इसका मतलब क्या है? वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो आप चार चीजें याद रखेंगे। पहला है चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में परिवर्तन हुआ तो केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन कलर, कलर में परिवर्तन हुआ तो केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी उसके तापमान में घटा या बढ़ा परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन है। इवैल्यूएशन ऑफ गैस, अगर गैस रिलीज हो रही है किसी भी चीज के अंदर रिएक्शन करवाने से, उसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन। बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन की। जिस तरीके से चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो हम केमिकल रिएक्शन के बारे में समझ चुके हैं, अब हम समझने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, तो इसे हम आम भाषा में आसान से शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि जब आप दो या दो से अधिक चीजों को, सब्सटेंसेस को मिलाते हैं और एक नया प्रोडक्ट, नई चीजें बनाते हैं, तो इन दोनों को, जिन चीजों को आपने मिक्स किया है, उसको अगर हम उसके साइंटिफिक फॉर्मूले के द्वारा हम शो करते हैं, साइंटिफिक नाम जो है, फॉर्मूले जो है, उसके द्वारा अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं, यानी कि समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। आप जिंक के अंदर जो है सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक को दोनों को मिक्स करते हैं तो ये बन जाता है आपका जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। क्लियर है बच्चों? अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक डालते हैं तो ये बन जाता है आपका जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये हमारा वर्ड इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन का मतलब हमने जो इसे शो किया है वो वर्ड के रूप में शो किया है, वर्ड के रूप में। क्लियर? ये हमारा रिएक्टेंट है, इस तरह से इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हमें प्रोडक्ट जो है रिएक्शन के बाद मिला है। लेकिन अगर हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की बात करें कि केमिकल इक्वेशन क्या है, अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें कि केमिकल इक्वेशन क्या है, तो देखो बच्चों, जिंक, यहाँ पर नाम है जिंक, लेकिन हमने इसको, जिंक को जो है हमने यहाँ पे इसके सिंबल के थ्रू, इनके फॉर्मूलों के थ्रू शो किया है। तो इसे ये हो गया Zn, देखिए जिंक का हो गया Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया H2SO4। तो हमने क्या किया, नाम की जगह पे हमने इनको इनके सिंबल्स के थ्रू, इनके फॉर्मूले के थ्रू हमने शो किया है। तो इसी चीज को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं कि जब भी कोई चीज हम रिएक्शन करवा रहे हैं और उन रिएक्शन को अगर आप उसके फॉर्मूले के थ्रू शो करते हैं, उनके सिंबल्स के थ्रू शो करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड यानी ZnH2SO4 क्या बना है, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन। उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं।
डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है, देखिए जरा। अब केमिकल रिएक्शन यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है कैन बी रिप्रेजेंटेड, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय केमिकल इक्वेशन यानी कि समीकरणों के द्वारा। जब भी आप दो या दो से अधिक चीजों को मिक्स कर रहे हो तो वो जो चीजें मिक्स कर रहे हो या नई चीजें बन रही हैं उसे हम इक्वेशन के द्वारा जो है शो कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व, अच्छा इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। इट इन्वॉल्व, इसके अंदर आएंगी यूजेस ऑफ सिंबल, कि भाई ऑक्सीजन को हम किससे डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को किससे डिनोट करते हैं। तो यूजेस ऑफ सिंबल, हम इनके सिंबल को यूज करेंगे। ऑफ एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उनके सिंबल को शो करेंगे। या फिर केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट, या फिर केमिकल फॉर्मूला कि किस फॉर्मूले से, जैसे कि मान लीजिए वाटर है तो वाटर का साइंटिफिक फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो इस प्रकार से हम जो है केमिकल फॉर्मूले के द्वारा रिएक्टेंट को शो करते हैं। एंड प्रोडक्ट विद द मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, और प्रोडक्ट को कि किस स्टेट में, फिजिकल स्टेट उसकी कौन सी। दीज नेसेसरी कंडीशंस such as temperature, pressure or any catalyst should be written and on arrow, यानी कि किस कंडीशन में। देखिए बच्चों, जब हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन को शो करते हैं तो जो भी उसका जो कंडीशन है, नेसेसरी जो भी कंडीशन है कि हम उसको किस टेम्परेचर पे हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं, हीट में करवा रहे हैं, सनलाइट में करवा रहे हैं, किस तरीके से हम टेम्परेचर रिएक्शन करवा रहे हैं, उन चीज़ों को आपको यहाँ पर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो है यहाँ पे हमें ये शो करना होता है, लिखना होता है कि भाई हमने जो रिएक्शन करवाया है वो धूप में करवाया है, हीट पे करवाया है या किसी केमिकल के थ्रू करवाया है, किस तरीके से करवाया है आपको लिखना होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्लियर।